चलिए, स्वागत है आप सभी का फिजिकल फिटनेस हब टिप्स चैनल पर। और आज का वीडियो कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हटकर है। ठीक है? तो इसमें आप देखेंगे और जानेंगे कि महा सीईटी का जो आगे का जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, किस तरह से भरा जाता है, कंप्लीट फॉर्म भरने का तरीका बताएँगे। और इसको आपको समझना भी है। घबराना ज़रा भी नहीं है। देख लीजिए, आराम से देखिए पूरा वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक के देखना है। और वीडियो पे पहली बार विज़िट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँचा देना है, ठीक है? कंप्लीट जानकारी मिलेगा, अधूरा जानकारी इधर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इधर आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहला mahact.org टाइप करेंगे, ये ctcell.mahact.org अगर जो टाइप करते हैं, तो आपको ये वाला पोर्टल डायरेक्ट खुलेगा, ठीक है? अगर जो नहीं खुलता है, तो आप डायरेक्ट एक पहला पेज मास सीटी का आता है, तो सबसे पहला पे क्लिक कर लेंगे तो खुल जाएगा। पिछला वीडियो में बता रखे हैं, तो आप डायरेक्ट सीटी एग्जामिनेशन पोर्टल 2025-26 पे जाएंगे, ठीक है? जाने के बाद जो रजिस्ट्रेशन का होता है, रजिस्टर का, तो इस पे आप जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको नाम अपना भरना है, सबसे पहले नाम अपना। फिर उसके बाद लास्ट नेम, जो आपका लास्ट नेम होता है, जैसे आपका इधर जो भी नाम है, मनीष है, रविशंकर है, कुछ भी रहे, तो नाम अपना भर लेंगे। फिर यहाँ लास्ट नेम भरेंगे। उसके बाद फिर इस जगह आपको ईमेल भरना है, जो ईमेल आपको याद रहता है और ईमेल का एक्सेस आपके पास है, तभी आपको ये चीज़ भरना है ईमेल का। फिर उसके बाद पासवर्ड ऐसा कि एक अल्फ़ाबेट, उसके बाद फिर छोटा लेटर, और उसमें कुछ इस तरीके का लेटर भी चाहिए, जैसे जो ये जो होता है ना, @ डॉलर साइन, ये सब कुछ भी उसमें से ऐसा कुछ भी चाहिए, और फिर ये नंबर चाहिए इसमें, ठीक है? और पासवर्ड आपको 2 बार सेम लिखना है, चेंज नहीं कर सकते हैं। जो पासवर्ड शुरू में, सेकंड पासवर्ड वैसा भी होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको कहाँ से कहाँ तक हो सकता है जी? ये डेट ऑफ बर्थ जो है ना, देखिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ है 2014 सबसे लास्ट है। कम से कम आपको 2014 ही रखना होगा। लेकिन अगर जो डेट ऑफ बर्थ आपका पहले का है, 2001, 2, 3, 4, तो वो 14 तक के आप जा सकते हैं। 14 से 15-16 वाले नहीं कर सकते हैं। तो 2014 लास्ट है। तो पहले आप जहाँ तक जाएँ, वहाँ तक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप जैसे मान लीजिए हम चुनते हैं 1999, और इसमें महीना कौन-सा है, तो महीना आपको इधर से इस तरीके से चुनने को मिल जाएगा। इधर-इधर करते जाइएगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, अगस्त हम डाल लेते हैं। अगस्त में भी तारीख कौन-सा, तो 9, तो सेट कर लीजिएगा। तो सेट करने के बाद इधर आपका आ जाएगा। तो इधर हम पूरा फिल करके रखे हैं, पूरा कंप्लीट फिल अप करके रखे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ सिर्फ डालना था। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या हम डालेंगे, तो आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 1999। अगस्त, अगस्त आ गया, तो 9 अगस्त यहाँ डाल देते हैं, सेट कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम रजिस्टर पे जाएँगे। देखिएगा, प्रक्रिया धीरे-धीरे, देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया, एन ईमेल विथ इंस्ट्रक्शन टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। जैसे मेरा जो ईमेल है उस पे आ चुका है। जैसे हम देखते हैं, तो मेरा ईमेल पे इस तरीके के, देखिए, वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देख लीजिए, देखिए आया हुआ है ना इधर। तो यहाँ पे आप वेरीफाई ईमेल पे जाएंगे। वेरीफाई ईमेल पे जाने के बाद इस तरीके का आपको खुल जाएगा, आ रहा है। तो क्लिक टू प्रोसीड कर दिए। योर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन वेरीफाइड, वेरीफाइड अब हो चुका है। तो फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, तो दिखेगा वंस द ईमेल वेरीफाइड प्लीज क्लिक हेयर। तो क्लिक कर दिए जी। तो ये हमारा ईमेल आ गया। तो यहाँ पासवर्ड क्या था, पासवर्ड क्या था जी, तो वो था, पासवर्ड हम अपने हिसाब से ही डाले थे। चलिए, तो ये हमारा आगे का पोर्टल खुल गया, ठीक है? आगे यहाँ पे क्या करना है,
तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है, ठीक है। सबसे पहले मोबाइल नंबर भर लीजिएगा। मोबाइल नंबर भरने के बाद पूरा मदर्स नेम कंप्लीट मदर्स नेम भरना है, फादर्स नेम कंप्लीट भरना है। उसके बाद जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर जैसे देखिए इधर मोबाइल नंबर हमको भरना है, तो अपना ही भर लेते हैं, 8100915247, ये यहाँ डाल दिए। फादर नेम कुछ भी भर दीजिए, कुछ भी आप भर दीजिए। और मदर्स नेम यहाँ जो भी है वो भरिएगा जी, कुछ भी नहीं भरना है। तो ये भर दिए। उसके बाद जेंडर आपका जो है वो भर दिए यहाँ। उसके बाद फिर यहाँ देखिए हम अपने हिसाब से ही भरते हैं, तो यहाँ अपना ही नाम भर लेते हैं, ठीक है। अपना ही नाम भर लेते हैं जी, चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रिलीजियन में अगर जो देखें तो रिलीजियन क्या होगा, हिंदू है हिंदू, मुस्लिम है मुस्लिम, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन, और सिख है तो सिख। जो भी रिलीजन है आपका यहाँ दिया हुआ है तो भर दीजिएगा उस हिसाब से। तो उसके बाद रीजन क्या है, अर्बन है कि रूरल है। अगर जो अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के हैं, शहर साइड के हैं, तो आपको अर्बन वहाँ अर्बन रखना होगा। अगर जो रूरल है, गांव देहात के साइड के हैं, विलेज साइड है, तो वहाँ रूरल रखना होगा। हम हैं अर्बन में जी, तो अर्बन हम डाल लिए। मदर टंग क्या है, हिंदी इंग्लिश क्या बताइएगा। तो हम तो यहाँ हिंदी है, तो हिंदी हम डाल लिए। तो उसके बाद फिर देखें नेशनैलिटी खुद ब खुद इंडियन आ गया। फिर एनुअल इनकम फैमिली, तो इसको आप छोड़ देंगे। भरना जरूरी है तो जरूरी भर सकते हैं, अगर जो नहीं तो नहीं। तो हम अपना भर ही लेते हैं। तो फैमिली एनुअल इनकम हम इतना कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है जी, आप लोग के सपोर्ट से हो सकता है ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मार्शियल मैरिड है या अनमैरिड, तो हम है जी अनमैरिड। तो उसके बाद फिर एड्रेस कंप्लीट एड्रेस भरना होगा। कंप्लीट एड्रेस कुछ भी भर दिए, जो भी आपका एड्रेस है वो भरिएगा। और सेकंड में भी एड्रेस आपको कंप्लीट भरना है, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस भर दिए। उसके बाद जो स्टेट है आपका स्टेट भरेंगे, तो मेरा है बिहार। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भर दीजिएगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका रहता है वही आपको भरना होगा। गया ऐसे ही भर दिए। उसके बाद फिर आपको पिन कोड डालना होगा। पिन कोड आपका जो रहेगा वही आप डाल सकते हैं, ऐसे ही हम भर दे रहे हैं इसको। स्टडी कोड, स्टडी कोड भी आपको भरना ही होगा। कुछ भी आपका जो भी आपका स्टडी रहे वो डाल दीजिएगा। फिर आपका फ़ोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो आप डाल सकते हैं इधर, ठीक है। और यहाँ आपको क्या करना है, जो नीचे करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, अगर जो परमानेंट एड्रेस अगर जो आपका नहीं है तो दूसरा एड्रेस भी है जहाँ आप रहते हैं, कभी कभी जाते हैं रहने के लिए या कुछ समय के लिए रहते भी हैं, तो वो आपका है तो यहाँ भरिएगा, नहीं है तो यहाँ टिक मार दीजिए। या टिक मार दिए तो खुद ब खुद सारा सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर जो आप महाराष्ट्रियन हैं तो यहाँ क्या करेंगे जी, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है आपसे डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में आते हैं या फिर विकलांग है या नहीं, तो नहीं है जी, पूरा फिट एंड फाइन है, तो कंप्लीट रखना है। तो यहाँ पूछ रहा है आपका एस एस सी, एस एस सी मीन्स 10th का पूछ रहा है। 10th आप कब किए हैं, तो 10th आपका कब का है, तो वो आपको जैसे 2000 जो भी साल पास आउट आप हो गए तो वो चीज़ आपको भर लेना है। तो हम यहाँ भरे हैं सिर्फ 2013। परसेंटेज क्या था जी, परसेंटेज जो भी आपका रहा हो वो आप भर सकते हैं, ज़्यादा हम कम थोड़ी ना डालेंगे, 95% डालते हैं। और यहाँ बोर्ड कौन सा था, तो जो भी आपका बोर्ड रहा वो इधर आपका दिया हुआ है, तो बोर्ड आप सिलेक्ट कर लेंगे। सीबीएसई हम डाल दिए हैं। तो यहाँ स्टेट कौन सा है स्कूल का, तो जो भी स्टेट है वो डाल दीजिएगा। आर यू अपेयरिंग या फिर अपेयर्ड, यानी पास हो चुके हैं या नहीं, पास हो गए तो यस कीजिएगा, अपेयरिंग है तो यस कीजिएगा जो आप कंटिन्यू में है, अगर जो पास किए हुए होंगे तो नो कीजिएगा। तो यहाँ सीधा नो करने के बाद सारा कुछ यहाँ आ जाएगा,
HSC मीन्स 12th का 12th के लिए है। तो जब भी आप 12th पास करेंगे तो उसके लिए है, कौन से साल 12th पास किए हैं उसके लिए होता है। तो आप कौन सा बोर्ड है तो CBSE इसमें भी डाल देते हैं। स्टेट बोर्ड भी हो सकता है तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ मार्क्स टाइप क्या है जी, CGPA है या परसेंटेज है, या परसेंटेज में ही होता है लगभग 12th का। डिप्लोमा का हो सकता है CGPA हो, लेकिन 12th का परसेंटेज में ही आता है। लेकिन उसके बाद फिर देखें मार्क्स ऑब्टेन कितना मार्क्स आया है, तो हम यहाँ डालेंगे कितना 400 नंबर। और कितना में आएगा जी, तो आएगा 500 में, 5000 नहीं होगा 500। ठीक है, ये चीज आपका आएगा। फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जाना है सेव पर। सेव पे आगे बढ़ें, ठीक है। सेव पे आगे बढ़ने के बाद यह देखिए यहाँ बोल रहा है कि हमको 10 नंबर चाहिए, 2 4 5 6 7 8 9 1 10। चलिए ये हो गया। देखिएगा फिर आगे सेव पे जाइए। द मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बताइए कोई रजिस्टर भी कर रखा है, पहले से रजिस्टर है जी किसी के नाम से, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 और 10। चलिए ये भी रजिस्टर है, कौन रजिस्टर कर लिया है भाई इतना नंबर। चलिए अपना नंबर ही ट्राई करते हैं। चलिए बताइए, नंबर है जो सब रजिस्टर कर लिया है। अच्छा ये नंबर रजिस्टर्ड है। चलिए चलिए हो गया, ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं था, तो होता है कभी कभी इतना। तो देखेंगे आगे कि आगे किस तरह से आपको रजिस्टर करना है खुद को। ये तो हो गया आपका प्रोफाइल को लेकर। फिर आगे जो बढ़ते हैं वो आते हैं CET रजिस्ट्रेशन। क्या क्या चीज का आप कर सकते हैं, जैसे देखिए महा CET 2025 रजिस्टर नाउ, आपका इधर सारा कुछ दिया हुआ है। उसमें भी आप देखेंगे आप किसके लिए कर रहे हैं, BPED है, MPED है, या फिर और कोई फील्ड के लिए है। तो इधर सारा कुछ दिया हुआ है, जिस भी फील्ड में आपको रजिस्टर करना है उसके लिए आप कर सकते हैं रजिस्टर। जैसे हमको देखना है BPED है और फिर MPED है, दोनों देख लीजिए BPED MPED। PG में आता है MPED और UG में आता है BPED, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले BPED का हम देखें, सबसे पहला BPED का देख रहे हैं, उसके बाद MPED का देखेंगे, ठीक है। तो BPED वाले में देख लीजिए, यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट प्रोसीड यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आगे आपको बढ़ेगा। प्रोसीड आगे नहीं हो रहा है जी, तो इसके बाद आपको यहाँ प्रोसीड करना है। देखिए प्रोसीड कर लिए, जितना कुछ भरे थे आप सारा कुछ यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ सेव कर, यहाँ डाल दीजिएगा, उसके बाद फिर सेव करके आगे बढ़ाइएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस जो भी डिमांड करता जाएगा उसके हिसाब से आपको कंप्लीट फिल करके देना है। और इसका जो फी है जैसे देख लीजिएगा, बता दे रहे हैं। MPED का फी जो लग रहा है जी वो है 1201 रुपए कुछ पैसा, ठीक है। 1 रुपया कुछ पैसा वो टैक्स ले रहा है, लेकिन 1200 कंप्लीट फी MPED के लिए लग रहा है। BPED के लिए भी
उतना ही आसपास होगा, 1000 या 1200 ही होगा, ज़्यादा नहीं लगता है। ये सीईटी रजिस्ट्रेशन के लिए, सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है जी, खास करके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। तो इससे भी अगर जो कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो बिल्कुल हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, और वीडियो को इतना तक के देखें, उसके लिए धन्यवाद करना ज़रूरी बनता है कि आप हमारे साथ इतने समय तक के बने रहें। और आगे किसी भी तरह का अपडेट के लिए, खास करके सीईटी को लेकर अपडेट चाहिए, बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे लेकर। और भी कुछ चाहिए होगा तो बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट करेंगे तभी आपको जानकारी दे पाएंगे, खास करके सीईटी को लेकर या फिर और किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। और सीईटी का भी का जो डेट आया है वो आपका है जी, कब तक के है देख लीजिएगा, इधर ही है, ऑल सीईटी 2025-26, ये आपका डेट इधर दिखा रहा है, देखिएगा। कब का है जो देख सकते हैं इधर आप, देखिए एमपीएड के लिए, एमपीएड एमपीएड सीईटी 2025, मास सीईटी फील्ड, दोनों हायर एजुकेशन में आता है। हायर एजुकेशन ये वेडनेसडे 19 मार्च 2025 को होगा फील्ड टेस्ट, और थर्सडे को 19 मार्च को ही ऑनलाइन टेस्ट है। थर्सडे को आपका 20 और 21 मार्च को 2 दिन में से कोई एक दिन आपका फील्ड टेस्ट होगा, ठीक है। 50-50 नंबर का होता है, तो दोनों आपका ये कंप्लीट रहेगा। उसके आगे अगर जो बढ़े तो देख सकते हैं बीपीएड का भी है इधर, तो बीपीएड सीईटी 2025 और फील्ड टेस्ट ऊपर वाला देख लीजिए, 27 को इसका बीपीएड का है, ठीक है। बीपीएड का 27 को है ऑनलाइन टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। और फिर आपका फील्ड टेस्ट 28 से लेके 2 के बीच में कभी भी कराया जा सकता है, तो उसके लिए आप अलर्ट रहेंगे, ठीक है। फिर आगे देखें कि आगे क्या है और कब आने वाला है, तो ये तो आप देख लिए। और उसके बाद देखें, ये आपका बताया हुआ कि कब से कब तक होने वाला है, एग्जाम कब का है, सारा कुछ सेट डेट शीट वगैरह आया हुआ है, तो सारे लोग समय से अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। समय से अटेंड कीजिएगा। किसी भी तरह का जानकारी चाहिए होगा तो mahacity.org पर आप जाकर पूरा डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं उधर से, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक के जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप बिल्कुल कमेंट कर लीजिएगा, हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। अगले दिन ही नहीं, थोड़ा कुछ समय लगेगा, बिल्कुल उस टॉपिक पे वीडियो ले आएंगे और आपको कंप्लीट जानकारी उस चीज़ को लेकर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे ही नहीं जाना है, ठीक है। मिलते हैं।